नमस्कार। आज हम कैलेंडर में देख रहे हैं 1 जुलाई को। ये बस एक तारीख नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की घटनाओं और व्यक्तित्वों का एक चौराहा सा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी तारीख से जुड़ी है। मतलब ऐतिहासिक घटनाएं, जन्म, खास दिन, इन सब का एक संग्रह है। हाँ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर देखें कि ये क्या कहानी कहते हैं असल में। बढ़िया। तो चलिए इस तारीख की परतों को खोलते हैं जरा। देखते हैं 1 जुलाई अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रों के बनने और बदलने से। जैसे 1867 में इसी दिन कनाडा एक स्वशासित डोमिनियन बना था। हाँ, जिसे आज वो कनाडा दिवस के तौर पर जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आधुनिक कनाडा की नींव थी एक तरह से। और ये दिलचस्प है कि ठीक इसी तारीख को बाद में चलकर 1960 में सोमालिया, अच्छा, हाँ मतलब ब्रिटिश और इतालवी हिस्सों को मिलाकर, और फिर 1962 में रवांडा और बुरुंडी भी बेल्जियम से। अरे वाह, मतलब एक ही तारीख और इतने सारे देश स्वतंत्र हुए। क्या ये सिर्फ संयोग था या उस दौर का मतलब उपनिवेशवाद के सिमटने का कोई संकेत? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि ये उस दौर की वैश्विक उथल-पुथल को दिखाता है। सही। और इसी कड़ी में एक और बड़ी घटना है। 1997 में हांगकांग का चीन को हस्तांतरण। हाँ, 1556 साल के ब्रिटिश राज का अंत। और ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, इसने वो एक देश दो व्यवस्था वाले जटिल सवाल भी खड़े किए। बिल्कुल, जो आज तक प्रासंगिक है। और देखिए, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इसी तारीख को वैश्विक संरचनाओं में भी बदलाव दिखे। जैसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना हुई। हाँ, आईसीसी। ये सिर्फ एक नई संस्था का जन्म नहीं था, ये युगोस्लाविया, रवांडा जैसे संघर्षों के बाद वैश्विक न्याय और क्या कहते हैं जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम था। हालांकि चुनौतीपूर्ण तो रहा ही है शुरू से। सही है। और अगर हाल के समय को देखें तो 2020 में इसी तारीख के आसपास कई देशों ने वो कोविड लॉकडाउन में ढील देना शुरू किया था। हाँ याद है, एक बिल्कुल अलग तरह की वैश्विक घटना, पर तारीख फिर वही। वाकई एक ही तारीख कितने अलग अलग आयामों को छू रही है। और ये सिर्फ राजनीतिक या वैश्विक घटनाओं तक ही नहीं है, कुछ बहुत प्रभावशाली हस्तियां भी इसी दिन दुनिया में आईं। 1961 में राजकुमारी डायना का जन्म हुआ। वो सिर्फ वेल्स की राजकुमारी नहीं थी, अपने मानवीय कार्यों से ग्लोबल सिंबल बन गई। और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी साल 1961 में ही 1 जुलाई को दो और असाधारण लोग जन्मे। कौन? महान अमेरिकन एथलीट कार्ल लुइस, 9 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अरे हाँ, कार्ल लुइस। और कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। क्या बात है। मतलब एक ही दिन, एक ही साल, रॉयल्टी, खेल और विज्ञान, तीनों क्षेत्रों की शिखर प्रतिभाएं। है ना, अद्भुत संयोग। भारत से एक और नाम याद आ रहा है, अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना। उनका जन्म 1974 में हुआ था। हाँ, तो प्रतिभाओं का कैसा संगम है इस तारीख पर। और जन्म के साथ साथ हमें 1 जुलाई 1896 को हैरियट बीचर स्टो की मृत्यु को भी याद करना चाहिए। हैरियट बीचर स्टो, अंकल टॉम्स केबिन वाली। हाँ वही। उनकी किताब अंकल टॉम्स केबिन सिर्फ एक उपन्यास नहीं थी, उसने अमेरिका में दास्ता विरोधी आंदोलन को ऐसी हवा दी, ऐसी गूंज पैदा की कि वो इतिहास में दर्ज हो गई। सच में ये दिखाता है कि कैसे शब्द, कैसे कहानियां समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल, साहित्य की सामाजिक शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है ये। अच्छा, अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी 1 जुलाई का दिन खास है। हाँ, दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन से? एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस। हाँ, आईसीआई का स्थापना दिवस। सही कहा। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। देश की आर्थिक संरचना के लिए एक मील का पत्थर था ये। और दूसरा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। हाँ, डॉक्टर बीसी रॉय के सम्मान में। बिल्कुल, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों का सम्मान करता है ये दिन। तो ये दोनों दिवस दिखाते हैं कि कैसे भारत ने आज़ादी के बाद अपने प्रोफेशनल संस्थानों को मजबूत किया। हाँ, और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने पर भी ध्यान दिया। ये तारीख भारत में पेशेवर समुदायों के योगदान को भी समर्पित है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो 1 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये राष्ट्रों के उदय,
वैश्विक न्याय की तलाश, मानवीय उपलब्धियों की विविधता और पेशेवर समर्पण का एक तरह से प्रतिबिंब है। कनाडा दिवस से लेकर भारत के डॉक्टर्स डे तक ये दिन कई अहम कहानियों को अपने में समेटे हुए हैं। और यही बात तो इसे दिलचस्प बनाती है, कैसे इतिहास की इतनी अलग-अलग धाराएं, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, सब एक ही दिन पर आकर मिलती हैं। सही। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इन घटनाओं का, इन व्यक्तित्वों का हमारी आज की दुनिया पर क्या स्थायी असर पड़ा है। क्या हम इन ऐतिहासिक संयोगों से कुछ सीख सकते हैं वर्तमान की जटिलताओं को समझने के लिए? ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है। इस गहरी पड़ताल के लिए धन्यवाद।